अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें सी और डी दो जो सेट है दे रहा है और उसके साथ सेट बिल्डर फॉर्म उसने हमें दे दी है। और पहला जो पार्ट है कह रहा है राइट इन टेबुलर फॉर्म, यानी ये जो होता है ना इस तरह जो लिखा होता है इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। अब लेकिन ये जो उसने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। अब इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना एक्स और वाई, इनको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। अब कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू सी। ये कह रहा है कि जो सी के अंदर एलिमेंट है ना, असल में ये इनका तल्लक किससे है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। एक्स बिलोंग टू सी का मतलब है कि ये जो 2 4 6 है, ये जब हम कोई ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो उसमें जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक्स का आएगा। जबकि वाई बिलोंग टू डी के जो डी में है वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, वाई है। मकसद ये कि अगर हम पहला एक पेयर बनाते हैं, 2 को 4 के साथ एक पेयर बनेगा, आगे जाके हम पेयर बनाएंगे, पहले सिर्फ समझाने के। 2 को 4 के साथ लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये x की वैल्यू है और जो 4 है ये y की। कि 2 हमने लिया x वाले सेट से, इसलिए ये x की वैल्यू है, और 4 लिया y से जो कि क्या है, y की वैल्यू है। तो इसका ये मतलब है कि x बिलोंग टू c, कि c के अंदर जो एलिमेंट है वो x की वैल्यू कंसीडर होगी और जो d के अंदर है वो y की होगी। एंड x इज अ फैक्टर ऑफ y, कि x और y एक दूसरे का फैक्टर भी हैं। फैक्टर से ये मुराद है कि जो हमारे पास एलिमेंट होंगे इसके अंदर, वो हमारे पास यानी एक्स और वाई एक दूसरे का फैक्टर है, यानी उस पर टेबल जाएगा। एक्स और वाई एक दूसरे पर यानी कि डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे सी और डी की हेल्प से। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी सी क्रॉस डी सबसे पहले हम निकालेंगे, तभी हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सी क्रॉस यानी कि डी आ जाएगा। इधर देखिए, अब इसके अंदर ऑर्डर पेयर आपने लिखने हैं कैसे, वो ये एक एक क्वेश्चन समझ लिया, बाकी आप खुद बहुत आसानी से करें। ये जो 2 है ना, ये 2 4 6 8 9 12 इन सारों के साथ एक एक पेयर बनाएगा। यानी 2 ने 4 के साथ भी बनाना है, इस 2 ने 6 के साथ भी पेयर बनाना है, और इस 2 ने 8 के साथ भी पेयर बना लिया, 2 ने 9 के साथ भी बनाना है, एंड देन 2 ने क्या है 12 के साथ भी पेयर बनाना है। अब ये जो 2 है 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें थे, तो 1 2 3 4 5 ऑर्डर पेयर बन गए। अब इस 2 के बाद किसकी बारी है, इस 4 की। 4 भी इन सारों के साथ बनाएगा, यानी 4 के साथ भी पेयर बना रहा है, और 4 जो है 6 के साथ भी बनाएगा, और 4 जो है 6 के बाद 8 है, फिर देखो जी 4 9 के साथ भी बनाएगा, और 4 12 के साथ भी बनाएगा। उसके बाद इस 4 ने इन सारों के साथ बना लिया 12 तक। अब 6 की बारी, 6 भी इन सारों के साथ बनाएगा, यानी 6 ने 12 किसके साथ, 2 के साथ भी बनाना है, और 6 ने 4 के साथ नहीं, 6 ने 4 के साथ, सॉरी 6 ने पहले 4 के साथ बनाना है, फिर 6 ने 6 के साथ बनाया, फिर 6 ने किसके साथ बनाना है जी, 8 के साथ भी बनाएगा, और बाकी इधर लिख लेते हैं। फिर 6 जो है 8 के बाद 9 के साथ भी बनाएगा, और आगे चल के 6 जो है 12 के साथ बनाएगा। ये तो आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, या जिसे हम सी क्रॉस डी भी कह सकते हैं, ये निकाला। अब हमने टेबुलर फॉर्म अब लिखनी है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए हमें ये चीज चाहिए थी, उसकी वजह ये है कि उसने यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर उसने एक कंडीशन लगाई हुई है। मैं कलर और उठा लेता हूँ। ये जो है ना, इस कंडीशन को, ये मार्कर की इंक जरा कम है, शायद इतना हाईलाइट ना हो, इसको मैंने इसलिए अंडरलाइन किया ताकि कि x इज अ फैक्टर ऑफ y। मतलब ये कि सबसे पहले हम r जो है वो निकालेंगे टेबुलर फॉर्म, एक फंक्शन यानी r, उसमें हमने कौन कौन से पेयर को पिक करना है, यानी हमने ऐसे पेयर को पिक करना है जो x का टेबल y पर जाए, यानी x वाली जो फर्स्ट वैल्यू है उसका टेबल सेकंड वाली वैल्यू पे जाना चाहिए। 2 का टेबल 4 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, ये लिख लें, ये आ जाएगा। 2 का टेबल 6 पे भी जाता है तो लिख लें। इसी तरह 2 का टेबल 8 पे भी जाता है, वो भी लिख लें। 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, नहीं लिखेंगे, फिर किसकी बारी है, यानी 2 का टेबल 12 आ जाएगा। 4 का टेबल 4 पे जाता है, आ जाएगा, 4 और 4 दोनों आ जाएंगे।
4 का टेबल 6 पे नहीं जाता, नहीं आएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे हमने इसको नहीं लिखा इसी तरह हम इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 का टेबल 8 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 और 8 आ जाएंगे। उसके बाद 4 का टेबल 9 पे नहीं जाता, इसके मैं हल्का सा क्रॉस लगा रहा हूं कि नहीं जाता टेबल, इसलिए मतलब 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर का मतलब है कि 4 का टेबल 9 पे जाना चाहिए, नहीं गया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन 4 का टेबल 12 पे तो जाता है, इसलिए 4 और 12 एक दूसरे यानी इसलिए आ जाएंगे। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 6 का टेबल 4 पे नहीं जाता, लेकिन 6 का टेबल 6 पे तो जाता है, 6 का टेबल 6 पे जाता है, लिख लो। 6 का टेबल 8 पे नहीं जाता, इस पे भी मैं क्रॉस लगा दिया। 6 का टेबल 9 पे भी नहीं जाता, इसे भी छोड़ दो। 6 का टेबल 12 पे जाता है, तो 6 और 12 को आप लिख लो, ठीक हो गया। ये जो ऊपर मैंने जिन नंबर पे क्रॉस लगाए हैं, जिन ऑर्डर पेयर पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, कि एक्स फैक्टर है वाई का, बाकी है लेकिन जैसे 2 9 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर से मुराद है 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, 4 का टेबल 6 पे नहीं जाता, 4 का टेबल 9 पे भी नहीं जाता, 6 का टेबल 4 पे नहीं जाता, 6 का टेबल 8 पे नहीं जाता, 6 का टेबल 9 पे नहीं जाता। इसलिए इन पे क्रॉस लगाने का मकसद ये है कि आपको समझाने के लिए कि भाई ये है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको चले हटा भी देता हूँ। तो अगर आप क्रॉस लगा भी देते हैं सिर्फ अपने बेटर अंडरस्टैंड के लिए। यहाँ तक तो पहला जो पार्ट है हमारे पास आ गया। आगे जो बात करता है पार्ट 2 में, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज की बात करता है, ठीक है जी। पार्ट 2, पार्ट 1 हो गया ना, अब पार्ट 2 में हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर हमने लिखनी होगी, एंड देन वी हैव टू राइट डोमेन के बाद रेंज ऑफ आर, इसकी रेंज नहीं होगी। अब डोमेन से मुराद है कि ये जो आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं, ये जो जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसमें से हमने वो नंबर लिखने हैं जो फर्स्ट नंबर है, यानी इस ऑर्डर पेयर में जो पहली एंट्री होगी ना, वो सारी हमारे पास कौन सी होगी, डोमेन होगी, यानी एक्स की वैल्यू होगी। तो वो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 है, 2 है, 2 है। रिपीट नहीं करना कि 1 2 3 4 बार 2 है तो मैं 4 बार 2, नो, ये 2 है, 2 के बाद देखो 4 एंड 6, तो इससे मतलब 2 है, 4 है और 6 है, ये इसकी डोमेन है। अब बारी है रेंज की। रेंज सेकंड इसका एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर होगा, यानी 4 6 8, 4 6 8 12। अब देखिए 4 6 8 12, अगेन 4 लिख लिया, 8 भी लिख लिया, 12 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया एंड 12 भी लिख लिया। इसलिए ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, डोमेन एंड रेंज हमने लिख ली। जो पार्ट 3 है, कह रहे आर इनवर्स इज इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड आर इनवर्स, नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि आर इनवर्स फाइंड करें। बहुत आसान है यार, आर इनवर्स की बात करते हैं। तो आर इनवर्स में आपने करना यह है कि जो आपने आर फाइंड किया ना, इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 ऑर्डर पेयर यहाँ पे आएंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज होगा। यानी जो एक्स वाली वैल्यू है वाई, वाई वाली वैल्यू एक्स, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो सेकंड बनेगी, सेकंड फर्स्ट, वो चेंज होगी। ये वाला नंबर इधर को आएगा और ये वाला नंबर इधर को। 2 4 को 4 और 2 बना दो। अब इन सारों को चेंज कर दिया। 2 6 है ना, तो मैं 6 2 बना दूंगा। आगे 2 8 को 8 2 में चेंज कर दो। 2 12 12 2 में चेंज कर दो। 4 4 तो डेफिनेटली सेम वैल्यू है तो इसी तरह रहेगी। 4 8 को 8 4 में चेंज कर लो। 4 12 को 12 4 में चेंज कर दो। सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है एंड 6 6 ही रहेगा और 12 और 6। आई थिंक अगर आप बुक देखें तो ये जो आर जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें ना ये वाला नंबर मिसिंग है आपकी बुक के आंसर में। उसमें क्या है कि ये वाला उसने नहीं दिया हुआ, जबकि ये वाला उसने ऑर्डर दे दिया। लाइक अगर 4 4 का क्या है कि फैक्टर है तो 6 6 का फैक्टर क्यों नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है ना, ये वहाँ पे मिसिंग है। इसलिए परेशान नहीं होना कि ये बुक में आंसर नहीं है और आपने यहाँ लिख दिया, तो इसलिए इस चीज़ को देख लें। तो हमारे पास क्या हो गया, स्टूडेंट नंबर 5 का हो गया 3 पार्ट। लास्ट में कह रहे हैं रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायाग्राम, कि भाई जो आर है ना उसको क्या करें, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे। रिप्रेजेंट आर बाय एरो, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, आर बाय एरो डायग्राम। अच्छा वो इस तरह के ये थोड़ा सा उतार लें ताकि मैं वो डायग्राम को ड्रा करूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 4 में रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, तो इस तरह आपने यूं 2 कॉलम से लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं होते, इस तरह लंबे से सर्कल टाइप आप कह सकते हैं बना लें, या कॉलम समझिए इसको। और ये 2 4 6
4 6 8 12। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है? ये डोमेन और रेंज की जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, वो वाली वैल्यू जो है आपने यहाँ पर लिखनी है। जो डोमेन की वैल्यू फर्स्ट वाले में लिख देनी है और रेंज की वैल्यू सेकंड में लिख देनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कहाँ आ गई। तो क्वेश्चन में मैंने जब सॉल्व किया था तो उसमें मैंने डोमेन और रेंज आर के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास डोमेन था और रेंज था। मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग में अगर इससे नीचे जगह मेरे पास है तो मेरे पास जो ये दोबारा मैं लिख देता हूँ DOM, डोमेन ऑफ आर जो था वो मेरे पास क्या था, 2 4 और 6 था, और जो रेंज ऑफ आर था वो मेरे पास क्या था जी, 4 था, 6 था, 8 और 12। ये यानी मेरे पास डोमेन और रेंज। तो एक वाले में आपने डोमेन की वैल्यू लिख देनी है और दूसरे में, फर्स्ट में डोमेन, दूसरे सेकंड में रेंज लिखनी है। अब आपने देखना है कि हम किसका ये डायग्राम बना रहे हैं, आर की डायग्राम बना रहे हैं। तो आर का सेट ये मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है, आर में। अब आपने देखना है कि ये जो 2 है, फर्स्ट है, ये किस किस के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। अब देखिए 2 4 के साथ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो 2 को ये देखिए पहला 4 के साथ लगा दिया। 2 जो है 6 के साथ भी बना ले तो 2 को 6 के साथ भी बना दे। 2 देखें 8 के साथ भी है तो 2 को 8 की तरफ भी ले जाए। देन 2 12 के साथ है तो 2 को 12 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है ये चारों की चारों वैल्यू के साथ अपना अपना एक एक पेयर बना रहा है। 2 4 2 6 2 8 2 12। अब 4 देखिए 4 4 के साथ बना रहा है। इसका मतलब है कि 4 2 के साथ तो नहीं, हाँ ठीक है, 4 4 के साथ बना रहा है। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं, रेड यूज कर लेते हैं। 4 का 4 के साथ, तो ये देखें ये मैंने क्या कर दिया, 4 का 4 के साथ। लेकिन 4 का देखिए 6 के साथ नहीं बन रहा। 4 का 4 के बाद 4 का 8 के साथ बन रहा है, तो मैं 4 का 8 के साथ बना दूंगा। फिर 4 का 12 के साथ बन रहा है, तो ये देखें कि इसके साथ 3, यानी फर्स्ट जो 2 है वो चारों नंबर के साथ अपना उसने ऑर्डर पेयर बनाया है। 4 ने जस्ट 3 के साथ बनाया है, 6 के साथ नहीं बनाया। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 जो है 6 के साथ और 6 12 के साथ, दो के साथ बना रहा है, यानी 6 के साथ बना रहा है। तो ये देखें 6 को आपने 6 के साथ बना दिया एंड देन 6 को किसके साथ बना रहा है, 12 के साथ बना रहा है। तो यूं हमारे पास जो एक डायग्राम है, एरो डायग्राम बनानी थी वो बना ली। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें आर कह रहा है कि लेट आर इज इक्वल टू दिस। अब वो हमें कह रहा है कि राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने कैसे लिखना है जी, आर इज इक्वल टू, अब यहां पे फर्स्ट पे आपने वो वैल्यू बतानी है जो यहां पर यानी ऑर्डर पेयर में। तो ऑर्डर पेयर में हमेशा आपको बताया कि जब इस तरह का एक ऑर्डर पेयर लिखा होता है तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि भाई एक्स और वाई है। फिर आपने बताना था कि सच दैट, अब एक्स वाई का रिलेशन आपस में क्या है, जो ऑर्डर पेयर है उनका रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि अगर एक्स में से y को माइनस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, 2 माइनस 0 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 ही आएगा। 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 ही आएगा। 8 माइनस 6 करूंगा तो 2 ही आएगा। 10 माइनस 8 करूंगा तो 2 ही आएगा। आ गई ये बात समझ। ये सिर्फ यहाँ पे नीचे लिखने के लिए, नीचे लिख के आपको बताएं कि ये जो x और y हैं इनका डिफरेंस असल में क्या है, 2 है। ये एक इनमें कॉमन चीज है कि इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इन सारों में जो कॉमन चीज है वो उनका आंसर है, और वो डिफरेंस है कि इन सारों में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि x को y में से माइनस करो तो 2 है। इस तरह हमारे पास ये पहला जो इसका आंसर है वो आ गया, जो उसने सेट बिल्डर फॉर्म में कहा था। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं डोमेन और रेंज लिखो आर के, पार्ट 2। तो क्या लिखनी है कि डोमेन ऑफ आर आपने लिखनी है और फिर आपने क्या लिखनी है, रेंज ऑफ आर लिखनी है। बहुत आसान सा काम है यार। डोमेन में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यानी फर्स्ट जो एंट्री है वो आएगी, रिपीटिशन नहीं होगी। तो फर्स्ट क्या है, 2 4 6 8 10। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10। या डोमेन में यूं समझिए कि जो x की वैल्यू होती है, या यूं समझिए कि जो इनपुट होती है डोमेन में, हमेशा एक्चुअल में इनपुट होती है, और दूसरा y यानी रेंज में आप कहें कि वो आउटपुट होती है। तो y, या यूं समझिए कि y की वैल्यू होती है 0 2 4 0 2 4 6 0 2 4 6 एंड 8। ये है जी, यानी फर्स्ट जो एंट्री है ऑर्डर पेयर में वो x की यानी कि डोमेन होगा, सेकंड रेंज होगा। 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। नंबर थर्ड में चेक करते हैं कि नंबर थर्ड में हमसे क्या कह रहे हैं।
नंबर 3 में कह रहा है 6 राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब असल में हमने क्या करना है कि टेबुलर फॉर्म में आर इनवर्स को लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी आर इनवर्स लिखना है। तो यार सबसे पहले ना हमारे पास आर इनवर्स होगा तो हम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हम आर इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो चलें पहले आर इनवर्स होगा फिर बाकी चीजें होंगी। तो आर इनवर्स में यह है कि जो आपके पास उसने आर खुद दे दिया ना, उसका ऑर्डर पेयर जो है ना वो चेंज कर दें। फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बनाते हैं। 0 2 यानी 2 0 को 0 2, 4 2 है ना तो 2 4 कर दो। इसी तरह 4 6 कर दो 6 4 को, और 8 6 है तो 6 8 कर दो। इसी तरह 10 8 है तो 8 10 कर दो। ये हमारे पास आर का इनवर्स आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू को शिफ्ट करने से ऑर्डर पेयर में हमारे पास आर इनवर्स आ जाता है। फिर आता है जी क्या कह रहे हैं पहले, टेबुलर फॉर्म, TABUL, टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इनवर्स। कि सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है किसकी, आर इनवर्स की। तो आई थिंक यही वाली हमारे पास जो फर्स्ट हमने लिख दी है 0 2 2 4 4 6 6 8 एंड 8 10, ये टेबुलर फॉर्म ही है। ये ऊपर लिखी हुई है जो है ना, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट वाला टेबुलर फॉर्म ही है इसकी, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इनवर्स, चले मैं ऊपर एरो बनाता हूँ कि भाई ये ऊपर वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। किसकी बात हो रही है, आर इनवर्स की सेट बिल्डर फॉर्म। तो असल में जो आर की सेट बिल्डर फॉर्म उसने हमें खुद दे दिया ना, आपने ये सॉरी हमने ये फाइंड किया था, आर का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को उलट करने से आर इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाई है ना, इसको उलट कर दो, वाई एक्स कर दो, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई है तो आप क्या लिख लो, वाई माइनस एक्स। यानी हमने इसको क्या कर देना है, उलट कर देना है, वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाई माइनस एक्स माइनस 2 की इक्वल आ जाएगा। वाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। इसका साथ आंसर भी साथ साथ चेक करते जाते हैं। अच्छा, वाई माइनस एक्स जो है +2 में आएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ना, ये सारे ये इसको मैं चलिए यहाँ लिख दूँ। वाई माइनस एक्स का मतलब है कि 4 माइनस 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के। 6 माइनस 4 भी 2 की इक्वल आ जाएगा। 8 माइनस 6 भी 2 की इक्वल आ जाएगा। 10 माइनस 8 भी क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। जबकि यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या था कि बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे पहले लिखे हुए और छोटे नंबर बाद में लिखे हुए, जबकि इसमें जरा देखें तो उलट है। जैसे 2 माइनस 0 2 ही होता है, 4 माइनस 2 भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास इसका पार्ट 3 भी हो गया। अब पार्ट 4 में असल में हमें क्या कह रहा है कि इसकी ना डायग्राम बनाए, रिप्रेजेंट आर और आर इनवर्स इन एरो डायग्राम। तो वो हम बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बना दिया। सबसे पहले मैं एरो डायग्राम ऑफ आर बनाऊंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है, ये सारी वैल्यू आपने कौन सी लिखनी है, डोमेन वाली वैल्यू सारी यहाँ पे लिख देनी है। ये देखें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और रेंज वाली वैल्यू सारी आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे यानी कि 0 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो उसके बाद आपने ऑर्डर पेयर देख लेना है कि जो उसने क्या, ये देख सकते हैं 2 का 0 के साथ भी है तो 2 को 0 के साथ बना दो, ठीक है। फिर देखो अगला 4 का 2 के साथ है, ये देखिए जी 4 का 2 के साथ भी बना दिया। फिर 6 का 4 के साथ है, 6 को 4 के साथ भी मिला दो। 8 और 6 है, 8 को 6 के साथ मिला दो। 10 और 8 है, 10 को 8 के साथ मिला दो। बस इतनी सी एरो डायग्राम है। अब इसके बाद आर इनवर्स जो है वो कैसे आपने फाइंड करना है। आर इनवर्स को इसी तरह फाइंड करना है कि इस वाले को इधर लिख दें और ये वाली वैल्यू इस साइड पे लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पर चलो जी आर, चले इसको बना लेते हैं यार, इधर ही एक छोटा सा ना इधर ही बना लेते हैं। ये वीडियो को पास कर लें, इसी की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ये लें जी, ये डायग्राम थी। बस मैंने क्या किया, एरो इसी तरह रहने दी, बाकी सारा कुछ आर को आर इनवर्स बना दिया। इस साइड की जो वैल्यू थी इधर लिख दी, इधर वाली वैल्यू इधर लिख दी। तो आर इनवर्स में ये है कि जो आपके पास रेंज है ना वो फर्स्ट में लिख दो और डोमेन वाली वैल्यू बाद में लिख दो। तो आपके और इनके साथ इसी तरह एरो सेम रहेंगे। एरो की डायरेक्शन आप ना चेंज कर देना, ये ना इधर लिख के एरो का मुंह इधर कर दो। एरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाएगा। तो इसका आई थिंक ये लास्ट पार्ट था, हो गया। क्वेश्चन 6 भी हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में सारा कुछ वही है जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसको मैंने ऑलरेडी सारा कुछ लिख दिया है ताकि कम टाइम में सारा कांसेप्ट एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, ये है, बी ये है, वेयर आर एक्स वाई है और एक्स जो है यानी जो पेयर बनेगा, जो फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी, सेकंड वैल्यू वाई की होगी। इस पेयर जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो बात ए क्रॉस बी जो है, ये पहला एक्स है, दूसरा वाई है। एंड सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स की, ये वाली, ये कहां से आपको मिलेगी? ए से मिलेगी, यानी ए के अंदर जो जो वैल्यू है ये एक्स की है। एंड वाई बिलोंग टू बी, के बी सेट के अंदर जो वैल्यू है वो असल वाई से बिलोंग करती है, मतलब वो वाई की वैल्यू होगी। यानी सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड वैल्यू होगी वो बी से आपने लिखनी है और फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए से आपने लिखनी है। यानी फर्स्ट में एक्स की वैल्यू है, सेकंड में जो है वो वाई की वैल्यू। आगे जो कंडीशन लगा रहा है एंड y इक्वल है 2x प्लस 1 के, y इक्वल है 2x प्लस 1 के इन टेबुलर फॉर्मेट आल्सो फाइंड r। अब हमने एक तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, और r इनवर्स फाइंड करना है, ये भी मैंने लिख दिया। लेकिन ये लिखना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी क्वेश्चन के कंपैरेटिवली डिफरेंट है, इसलिए मैं ये वही चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो बाकी की चीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। और इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 15 ऑर्डर पेयर है। कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि 15 ऑर्डर पेयर? वो ये कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? इसमें 3 है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो 3 5 सर 15। हमेशा आप इस तरह आप ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करके शुरू में पता चल जाएगा कि आपके ऑर्डर पेयर टोटल कितने बनेंगे, फिर आप लास्ट में काउंट करें। अब अगर उतने ही हैं तो इसका मतलब है कि आपके कोई मिसिंग नहीं है। अब यहाँ पे ये 0 1 1 3 3 7 ये पूरे ये जो ऑर्डर 15 है उनमें से सिर्फ मैंने यही क्यों लिखे हैं, बाकी क्यों नहीं लिखे? अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू आई कैसे। चलिए, अब आपने क्या करना है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें इस पर, तो आपके पास ये 5 5 का एक ग्रुप है। ये देख सकते हैं कि 0 के साथ 5 नंबर का ग्रुप है, यहां से लेकर फर्स्ट ग्रुप है। ये 1 का के साथ 5 नंबर का ग्रुप है, और इसी तरह किसका 3 के साथ ये 1 2 3 नंबर ये हैं और 2 ये नंबर है, तो टोटल मतलब 1 5 के ग्रुप इस तरह। आपको बहुत आसानी से ये नंबर मिलेंगे। आपने काम कितना आसान सा है वो ये करना है कि यहाँ पे जो पहला पेयर है ना उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है एक्स की। ये देखिए मैं 2 इसी तरह लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू वाई की है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? मैं पुट कर देता हूँ जी 0 और प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 0 जर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो पेयर, कौन सा पेयर आपका है? 0 और 1 वाला, यानी 0 पुट किया 1 आंसर है। आप इसमें चेक करो कि 0 और 1 का ये वाला है, ये मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये चीज कंफर्म होगी कि 0 पुट करने से आंसर 1 ही आएगा। 0 पुट करने से ना 2 आएगा, इसको छोड़ देंगे। 0 पुट करने से 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, इसलिए ये चारों के चारों पेयर नहीं आते। सेकंड वैल्यू जो आपने ढूंढनी है वो कैसे ढूंढनी है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख दिया, y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वैल्यू पुट करो, फर्स्ट x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहां 1 पुट कर दो और प्लस 1। y इज इक्वल टू 2 1 जर 2, यानी ये 2 1 जर 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेयर कौन सा आपका है? 1 और 3 वाला। अब इसमें से आपने देखना है 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, ये वाला पेयर आ जाएगा, ये बाकी चारों के चारों नहीं आएंगे, मुमकिन नहीं है। तो ये देखो हमने लिख दिया 1 और 3 लिख दिया। लास्ट में आपके पास क्या है कि तीसरा ग्रुप जो है वो 3 और 1 वाला है। अगेन आपने यही इक्वेशन लिख देनी है और उसमें फर्स्ट पेयर में जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है। 2x की जगह देखो क्या है, x की जगह 3 पुट करना है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की है। 1 एज इट इज, y इज इक्वल टू 2 3 जर क्या हो गया 6 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है कि 7 और 3 का जो पेयर है या 3 और 7 का पेयर है वो आपके पास 3 और 7 का ये वाला पेयर है, ये आपके पास ये 3 और 7 का पेयर आपके पास आ जाएगा। बाकी ये वाले 2 और ये वाले 3 पेयर नहीं आएंगे, इसलिए इनके ऊपर मैंने क्रॉस इसलिए लगा दिया कि ये नहीं आएंगे। तो आपने पेपर में क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि एक वैल्यू पुट करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर यहाँ पे आएगा और चार कौन से कट जाएंगे एज पर गिवन कंडीशन, दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आर आपके पास जब आ जाता है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है? आर इनवर्स। तो वो तो आसान है, आर इनवर्स को जस्ट आपने चेंज कर देना है, वैल्यू को शिफ्ट कर देना है। 0 1 को 1 0, 1 3 को 3 और 1, 3 और 7 को 7 और 3। सिर्फ इनका ऑर्डर पेयर जो है, जो पेयर है उसका ऑर्डर चेंज करने से उसी वैल्यू का इनवर्स, यानी आर है तो आर का इनवर्स आ जाता है। बस इतना सा सवाल है, 7 कंप्लीट हो गया।
अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 की बात करें तो 8 और 9 उसने 2 क्वेश्चन की शक्ल में लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन असल वो एक ही सारे का सारा जो लास्ट तक है वो 8 ही क्वेश्चन है। उसने जस्ट ये किया कि गलती से क्वेश्चन 9 के साथ मेंशन कर दी हेडिंग। तो वो 9 नहीं है बल्कि वो 8 के ही पार्ट हैं जिनमें हमारी फाइंडिंग है वो हमारे पास 9 नहीं है, 8 है जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। उससे पीछे जो 9 लिखा हुआ है वो गलती से लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, वो 8 ही है, यानी ये सारा 8 ही के पार्ट है। तो एक चीज इसका ध्यान देना। अब देखिए उसने दिया कि s इसकी इक्वल है, t इसकी इक्वल है, फिर कह रहे हैं कि राइट बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर एंड फाइंड डोमेन एंड रेट इन ईच केस। अब वो कह रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन जो होंगे उनको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। ये सारे बाइनरी रिलेशन हैं जो मैंने लिखे हैं। कैसे लिखे हैं ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख दिए ऐसे कि बार बार एक ही चीज बताना समझ तो आ गई होगी, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताई हुई थी। थोड़ा सा सरसी आइडिया यहाँ पे भी दे दूंगा। और इन बाइनरी रिलेशन को क्या करना है कि भाई उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। उन इन बाइनरी रिलेशन को एक तो आपने लिखनी है कि इसमें टेबुलर फॉर्म में R1, यानी ये जो R1 रिलेशन उसने हमें दिया हुआ है इसकी कंडीशन को अप्लाई करते हुए R1 लिखेंगे, उसका डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे। अब इस R1 में कौन से ये जो R1 है टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से ये बाइनरी रिलेशन आएंगे। सारे तो नहीं आ सकते क्योंकि कंडीशन ऐसे अप्लाई हुई है। अच्छा, इसमें ना कितने आते हैं टोटल, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो 4 3 12, ये 12 बाइनरी रिलेशन है। बनते कैसे हैं, ये जो 1 होता है ना इन तीनों के साथ एक एक पेयर बनाता है, ये जो 2 है वो भी इन तीनों के साथ एक एक पेयर बनाता है, फिर 4 जो है इन तीनों के साथ एक पेयर बनाता है, फिर 8 भी इन तीनों के साथ पेयर बनाता है। कहीं से पिक कर ले, ये देख सकते हैं ना 1 जो है ना 1 2 3 4 नहीं 3 1 2 3, क्यों 3 टाइम 1 है क्योंकि ये 3 नंबर है ना, तो इस 1 ने इसके साथ एक पेयर बनाया, इस 1 ने इस 3 1 की पावर के साथ भी एक पेयर बनाया, इस 1 ने 3 की पावर 2 के साथ भी एक पेयर बनाया। तो इस तरह ये जो 1 है इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, वो 3 लिख दोगे। फिर ये जो 2 है इन तीनों के साथ एक पेयर बनाएगा, तो ये देखें 2 3 बार लिखा हुआ है और ये वाले 3 नंबर इसके साथ लिखे हुए हैं तो पेयर बना हुआ है। तो ये चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, तो इसलिए ज्यादा टाइम इस पे जाया नहीं करते। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। कह रहे हैं एक्स और वाई, एक्स बिलोंग टू एस एंड वाई बिलोंग टू टी, कि जो ये पहला पहला नंबर है ना वो एक्स का है और दूसरा वाई का है। कि जो एक्स है एस के अंदर नंबर है वो एक्स की वैल्यू है, टी में जो एलिमेंट है वो वाई की वैल्यू है। और लिखने आपने वो है, सिर्फ वो नंबर रिलेशन में लिखना है जिसमें आपके पास एक्स और वाई इक्वल हो। तो हम चेक करते हैं इसमें एक्स और वाई कौन सा इक्वल हो सकते हैं। अब ये पहला जो है ना नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पहला नंबर क्यों आ जाएगा, उसकी वजह ये कि एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 1 और जो y है वो हमारे पास इक्वल है 3 की पावर 0 के। तो x तो 1 ठीक है आ गया। y क्या है कि ये भी 1 आएगा, क्यों कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट क्या हो 0 हो, किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 तो वो 1 की इक्वल होता है, इसलिए 3 की पावर 0 तो 1, x और y दोनों 1 की इक्वल आ गए, x और y इक्वल आ गए, इसलिए हम ये नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है 3 की पावर 1 जो है वो 3 की इक्वल नहीं, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 9। इस तरह 2 की पावर, ये 3 की पावर 0 है ना, तो 3 की पावर 0 जो है वो 1 बन जाएगा, और ये 2 इज नॉट इक्वल टू 1। इसी तरह 2 इज नॉट इक्वल टू 3, अगेन 2 इज नॉट इक्वल टू 9, 4 इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि 3 की पावर 0 1। तो ये जितने भी नंबर हैं 1 बाय 1 आप करके चेक करोगे तो इनमें कोई ऐसा नंबर यानी कि पेयर नहीं आएगा जिसमें ये दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल आ जाएंगे, जैसा कि फर्स्ट केस में आया है 3 की पावर 0 1 होता है और ये भी 1 है, तो एक्स और वाई यहाँ पर इक्वल है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें दोनों एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, किसी जगह पे भी आप देख लें। देखें 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 9 तो 4 की इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह 3 की पावर 0 है जो कि 1 होगा, 8 1 की इक्वल तो नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी नंबर आप देख लें नहीं इक्वल हो सकता। फिर डोमेन आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है, रेंज आपके पास सेकंड वैल्यू होती है, 3 की पावर 0, ये बस खत्म हो गया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट जो 2 है ना वो देखते हैं पार्ट 2 में क्या कह रहा है। तो ये लिख लें, इसी में मिटा के मैं लिखूंगा। अच्छा, इसमें देखो उसने क्या किया कि R2 जो है ना, R2 कह रहा है बिल्कुल उसी तरह सारी की सारा सेम है, यहाँ पे जस्ट कंडीशन चेंज हुई है। पिछले वाले में y और x और y आपस में इक्वल है, इसमें कह रहा है कि आपने ये जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, उसमें जो रिलेशन R2 होगा, R2 में टेबुलर फॉर्म जब लिख रहे होगे तो उसमें वो वाले नंबर लिखने हैं, यानी वो वाला पेयर आपने पिक करना है जिसमें y छोटा हो x बड़ा हो। तो अब देखें कि ये दोनों तो 3 की पावर 0 1 की इक्वल होते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 1 ये नहीं लिख सकते। ये जो 3 की पावर 1 3 बड़ा है 1 से, ये नहीं लिख सकते।
3 की पावर 2 9 होता है, 9 क्या है, बड़ा है 1 से, तो सेकंड वैल्यू y की है, ये y की है और ये x की है, यानी 3 की पावर 2 y है और x की पावर जो x 1 है, यानी 1 जो है वो x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर क्या है, 0 है, 3 की पावर 0 1 की इक्वल होते हैं और 2, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या है कि 1 जो है वो छोटा है, 2 जो है बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 और 3, यानी 2 और 3 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक हो गई। नेक्स्ट हम देखो ये नहीं ये देखें हमारे पास 3 बड़ा है 2 से, 3 2 9, यानी 3 की पावर 2 9 होता है, 9 बड़ा है, इससे नहीं लिखेंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन 4 और 1 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि 3 की पावर 0 1 की इक्वल होता है, 4 इसी तरह, तो 1 छोटा है 4 से, इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 और जो 3 की पावर 0 है ये भी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए 3 की पावर जो हमारे पास 1 यानी 3 है, जबकि ये 4 है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। 4 और 3 की पावर 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये वैल्यू y की छोटी वैल्यू है, वो हम लिखेंगे। x क्या है, बड़ा है, तो यही तो कह रहा था कि x बड़ा है, y छोटा है, y इज लेस देन x। अच्छा, इसके बाद देखें ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 है और ये देखो क्या हो जाएगा 9, तो 4 और 9 तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है दूसरा 4 से, तो हमने छोटा देखना है। ये देखिए 3 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और यहाँ 3 की पावर 8 है, तो 8 जो है वो बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पे हमने ये नंबर हमारा छोटा है, तो हम ये लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये भी हम लिख लेंगे, 3 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, और 8 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है, तो हमने छोटी वैल्यू लिखनी है। यहाँ ये 9 है और ये 8 है, तो ये 9 बड़ा होगा, ये हम नहीं लिखेंगे, तो 2 नंबर हमारे पास जो रह गए वो हम लिख लेते हैं 8 और 3 की पावर क्या है 0 वाला आ जाएगा, और आगे चल के हमारे पास 8 और 3 की पावर 1 आ जाएगा। जब ये लिख लेते हैं यार, तो फिर आगे तो काम आसान बन जाता है। डोमेन ऑफ R2 2 4 4 8 8, तो मतलब क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया, यानी 2 4 4 दो बार एक बार लिखेंगे, 8 दो बार 8 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब सेकंड जो है आपके पास जो रेंज में है वो सेकंड वैल्यू आती है, 3 की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है जी, और 3 की पावर 1 आ जाएगा। बाकी तो अगेन 3 की पावर 0 2 टाइम है, 3 की पावर 1 भी 2 टाइम है, इनफैक्ट ये 3 दफ़ा है, तो हमने एक बार ही लिखना होता है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन भी आ गई है, और जो डोमेन ऑफ R2 जो है और रेंज ऑफ R2, डोमेन में हमारे पास 2 4 8 है और रेंज में हमारे पास 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 आ गया। ये उतार लें ताकि नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, तो पार्ट 3 में R3 जो उसने रिलेशन दे दिया, अगेन यहाँ पे जस्ट कंडीशन चेंज हो रही है, इससे पीछे सारा सेम है। x प्लस वाई बिलोंग टू ई से मुराद क्या है कि जी इवन नंबर, यानी कि x और y को अगर आप ऐड करो तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी 2 4 6 8 है। तो ये देखें, अब यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 0 0 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 और 1 क्या होता है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 और 3 की पावर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका जो इन दोनों को ऐड करने से 2 आता है। अब ये देखें 1 है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 प्लस 1 क्या होता है 4 है, तो ये वाला पेयर भी आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ 1 है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 9 और 1 क्या होता है 10 होता है, तो देखें 10 ये एक इवन नंबर है, तो 1 और 3 की पावर 2 आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे जितने भी नंबर है ना वो उनका जो आंसर है वो इवन नंबर नहीं आता, आड आता है। जैसे यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 और 2 कितना होता है 3, 3 एक आड नंबर है, 3 की पावर 1 3 ही होता है, 3 में 2 जमा करो 5, यानी 5 5 इवन नंबर नहीं है, आड है। 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 9 प्लस 2 11, वो एक आड नंबर है। 3 की पावर 0 1 है, 1 को 4 के साथ ऐड करो 5 5, अगेन एक आड नंबर है। 4 और 3 7 आड नंबर। 3 की पावर 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 अगेन ना हमारे पास क्या है कि ये एक आड नंबर है। 3 की पावर 1 क्या है 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होगा, 1 प्लस 8 9, जो कि हमारे पास आड नंबर है। 8 और 3 कितना होता है जी 8 और 3 11, 11 एक आड नंबर है, और 3 की पावर 2 9 है, 9 में 8 ऐड करो 17, जो कि आड नंबर है। तो सिर्फ यही हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसमें आर में। इसके बाद हमने डोमेन लिखनी है, फर्स्ट नंबर है तो डोमेन में हमारे पास 1 ही आ जाएगा, क्यों, इन सारा का फर्स्ट वैल्यू 1 है। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। ये हमारे पास इसकी आगे रेंज। वीडियो को पास करके उतारें ताकि इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट करें।
अच्छा, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है कि R4 में कह रहा है कि भाई जस्ट यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, बाकी सारा सेम है जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। कह रहे हैं कि एक्स और वाई जो है, ये ऐसे ये दो नंबर हैं, ये एक्स और ये वाई है, कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। जो मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आना चाहिए, दैट इज बिलोंग टू ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर। मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो ऑड नंबर आए। अब देखें, ये देखो 1 है, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 1 ज़र 1, ये एक ऑड नंबर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1 और 3 की पावर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है, तो 3 1 ज़र 3, अगेन 3 एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास 1 और 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 1 1 है और 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है कि 9 है, तो 9 1 ज़र क्या आ गया, 9 है, तो इसका मतलब है कि 1 और 3 की पावर जो 2 है ये भी इसमें आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे। क्यों? अब ये देखें, ये 2 है और इधर देखो 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, एक इवन नंबर है। अगेन 3 की पावर 1 क्या है, 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 की पावर 2 9 9 2 ज़ा 18, 3 की पावर 1 और 4 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 की पावर 2 9 9 4 ज़ा 36, 3 की पावर 1 3 की पावर 0 1, 8 1 ज़ा 8, 3 की पावर 1 3 होता है, 8 3 ज़ा 24, 3 की पावर 2 9 9 8 ज़र 72। अब ये देख सकते हैं जितने भी नंबर हैं, इन आगे अगले जितने भी हैं प्रोडक्ट, इन सारों का प्रोडक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा इवन है, लिहाजा ये नहीं आएंगे। बाकी रहेगी बात इसकी डोमेन की, तो डोमेन में 1 1 1 फर्स्ट वाला नंबर डोमेन होता है, इसलिए 1 इसका आ जाएगा। रेंज में क्या होता है कि सेकंड जो पेयर ऑर्डर पेयर में होता है ना नंबर, वो होता है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये सारे 3 की पावर 0 भी आ जाएगा, 3 की पावर 1 भी आ जाएगा और 3 की पावर 2 भी आ जाएगा, ये सारे। तो पार्ट 4 भी हो गया, लास्ट पार्ट 5 रह गया, वीडियो को पास करके उतारें ताकि वो भी कंप्लीट करें। अच्छा, तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट हमारे पास ना जस्ट ये कंडीशन चेंज हो रही है, तो अब यहाँ पे हमने आर में वो वाली वैल्यू लिखी है जो क्या हो, y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1। इसका मतलब ये मैं साइड पे लिख दिया कि अगर 2 को यानी x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर भी y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी वो वाले लिखने हैं जिसमें x को 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद आपका जो y है वो बड़ा ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए, मैं इधर से चले लिखना बताना शुरू करता हूँ ताकि पता चले। अब ये 8 है ना, अगर इस 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 16 हो जाएगा और 3 की पावर 2 क्या है, 9 है। तो अब ऐसा करने से जब इस वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो x 16 है, 9 क्या है, 9 जो है वो छोटा है, 16 बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती कि जब मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो y मेरा छोटा आ जाता है। इन सारों में मैंने यही लिखा है। अब इधर देखें, अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 हो जाएगा और 3 की पावर 0 जो है वो मेरे पास 3 नहीं होगा, सॉरी गलती से लिख दिया, 3 की पावर 0 1 की इक्वल है, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 1, तो यहाँ पर सॉरी ये हमारे पास 2 को 2 1 2 आना था, ये गलती से मैंने सेम लिख दी, ठीक है। यानी इसको देखो 2 1 2 और 3 की पावर 0 1, तो अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है कि x बड़ा है y छोटा है, तो ये वाला नंबर मैं नहीं लिख सकता। इधर देखें, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 तो और 3 की पावर 1 3 है, ये भी क्या है, नहीं आएगा, ये आएगा, ये सॉरी ये आएगा। क्यों? इसमें ये वैल्यू लिखूंगा, क्यों कि इसमें देखो 3 y की वैल्यू जो कि बड़ा है, x की वैल्यू 2 है, तो 3 बड़ा है इसलिए 2 से, इन 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये देख सकते हैं 1 और 3 की पावर जो 0 है वो मैंने लिखा है, ये नहीं आना चाहिए, 1 और 3 की पावर 0, 1 और 3 की पावर 1, ये 1 और 3 की पावर 1 जो है आएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट अगर हम बात करें 8 की, तो पार्ट 8 में जस्ट ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो चीज़ है ये सिर्फ कंडीशन चेंज हो रही है, बाकी तो बाकी सेम उसी तरह है। और इसमें क्या है कि y इज ग्रेटर देन 2x, y इज ग्रेटर देन 2x का मतलब ये देखिए मैंने साइड में लिखी,
इसका मतलब ये है कि ये जो बाइनरी रिलेशन है इसमें देखो ना 1 3 ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू क्या है y की है, यानी यहाँ x 1 है, y 3 की पावर 0 है। x की वैल्यू जो यानी जो 1 है ये x है और 3 की पावर 1 जो है ये y की वैल्यू है। अब वो बात ये करना चाह रहा है कि आपने यहाँ पे R5 में सिर्फ वो वाले नंबर लिखने हैं जिसमें क्या हो x आपका को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी जो x है वो y से छोटा ही हो, ठीक है, यानी y बड़ा होगा। बेशक आप x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर भी y क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सॉरी y बड़ा होना चाहिए। यानी x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद आपकी x की वैल्यू छोटी ही रहेगी, किससे, y से, y बड़ा होगा। तो आपने सिर्फ वो वाले नंबर जो है ऑर्डर पेयर लिखने। जैसे अब ये देखें, मैंने यहाँ पे कुछ इनका रिजल्ट लिख दिया, ये नीचे वाली लाइन में सारों का रिजल्ट लिखा हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कैसे मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2 हो जाएगा और 3 की पावर 0 1 होता है। अब इधर x क्या है, 2 है, y क्या है, 1 है, तो x बड़ा है, y छोटा है, तो कंडीशन जब अप्लाई की तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम ये नहीं लिखेंगे। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 होता है। तो अब आप देखें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3 बड़ा है ना 2 से, इसलिए ये वाली वैल्यू आएगी, यहां पे लिख दी गई है। इधर देखें अगेन 2 1 2 और 3 की पावर 2 9, y बड़ा है, x क्या है, छोटा है, तो ये वाली वैल्यू भी हम लिखेंगे। इधर देखें 3 की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होता है, इसलिए ये वाला यहां पर y छोटा है, x बड़ा है। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, जबकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 है, x बड़ा है, y छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x बड़ा है, y छोटा है, हमें y बड़ा लिखना है। जैसा कि इस वाले केस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 की पावर 2 9, 9 बड़ा है किससे, 4 से, इसलिए आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 वाला पेयर भी लिख लें, यानी कि ये वाला पेयर आएगा, ये वाले दो पेयर नहीं आएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये वाला पेयर भी नहीं आएगा, क्यों, इसका रिजल्ट 8 और 1 है, यानी इधर y क्या है आपका, छोटा है, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि y छोटा है, ये लिखेंगे क्योंकि y बड़ा है, x क्या है, छोटा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई होने के बावजूद 2 से मल्टीप्लाई यानी x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होने के बावजूद y से छोटी है, इसलिए ये लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे क्यों, 16 जो है वो बड़ा है 1 से, नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन सारों में y जो सेकंड वैल्यू है वो छोटी है, सेकंड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये वाले नहीं आएंगे। सिर्फ इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक सेकंड, एक कोई और मिस हो गया, जो हमने या तो काउंटिंग में गलती की है, इसमें हमारे पास ये आ गया, 3 की पावर 2 वाला भी आ गया, ये भी आ गया, और 2 इंटू 3, अच्छा ये मैंने 2 बार लिख दिया, ये मिस्टेक, ये 2 बार लिख दिया, ये देखो ना गलती से 2 बार लिख दिया था, जिस वजह से देखो ना 4 इंटू 3 की पावर 2, जितने मैंने कोशिश की कि मेरा टाइम बच जाए उतना ही हो गया। तो इसमें मेरे पास इसके जो ऑर्डर पेयर हैं 1 2 3 4 ही बनते हैं, 1 2 3 4। डोमेन में क्या होता है, फर्स्ट एंट्री, यानी 1 1 2 4, 1 2 4, 1 2 बार है, एक बार ही लिख दोगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन होगी, सेकंड एलिमेंट जो है। तो 3 की पावर जो हमारे पास 0 नहीं है बल्कि 1 है, 3 की पावर 1 जो है ये हमारे पास क्या है, रेंज की रेंज है, और 3 की पावर 2 भी रेंज में आएगा। अब अगेन 3 की पावर 2 2 बार है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट था लास्ट 8 क्वेश्चन का, तो वो हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।